मौका था शादी के स्वागत समारोह का। क्योंकि शादी रमन के दोस्त के बेटे की थी, अतः परिवार सहित जाना आवश्यक था। तनुजा ने अपनी 5 वर्षीय बेटी को सफ़ेद झालरों से सजी लंबी स्कर्ट पहनाई, जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही थी। जब वे आयोजन स्थल पर पहुंचे तब पार्टी पूरे शबाब पर थी। परिचितों व मित्रों को मिलने के बाद वे वर वधू को आशीर्वाद देने स्टेज पर पहुंचे। स्टेज के करीब ही डांसिंग फ्लोर पर काफ़ी बच्चे थिरक रहे थे। डीजे पर तेज आवाज़ में ऐसे गीत बज रहे थे जो थिरकने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। स्टेज पर उतरते ही सिया बोली, मम्मी मुझे भी डांस करना है। रमन तो दोस्तों के साथ बातचीत में मसरूफ हो गए, लेकिन तनुजा वहीं कतार में रखी कुर्सियों पर बैठ गई। उसने सिया को बच्चों के साथ डांस करने की इजाज़त दे दी। सिया पूरी मस्ती व आनंद के साथ अन्य बच्चों के साथ थिरक रही थी। वाइट ड्रेस में वह परी सी लग रही थी। तनुजा के चेहरे पर गर्व निश्चित खुशी नजर आने लगी। वह आपकी बेटी है। आवाज़ सुनकर तनुजा ने पलटकर देखा। पिछली सीट पर बैठी है महिला उससे पूछ रही थी। जी हाँ, यह हमारी बेटी सिया है, तनुजा ने विनम्रता से जवाब दिया। आपकी बेटी बड़ा अच्छा डांस कर रही है। क्या वो डांस क्लास जाती है? नहीं, वो तो टीवी पर ही डांस देख देख कर करती है। आपकी बेटी में काफ़ी टैलेंट है। आजकल तो टीवी पर बच्चों के लिए कितने ही रियलिटी टैलेंट शो चल रहे हैं। डांस और सिंगिंग में तो बच्चे कमाल ही कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप भी अपनी बेटी के लिए कोशिश करती? फिर इन शो में इनाम में बड़ी रकम मिलने के साथ साथ लोकप्रियता पहचान भी मिलती है। क्या आप वे प्रोग्राम देखती हैं? उस महिला ने कभी कभी ही देखते हैं, पर उसमें हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमें तो कुछ भी नहीं पता। सच कहूँ तो हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तनुजा कुछ तकचाते हुए बोली, आप नियमित प्रोग्राम देखती रहिए। बीच बीच में सूचनाएं दी जाती हैं कि ऑडिशन कब होगा, कहाँ होगा, नियम शर्तों के बारे में भी बताया जाता है। वह महिला शायद काफ़ी जानकारी रखती थी। तनुजा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। बात आई गई हो गई। उस दिन तनुजा टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। ब्रेक में उसने चैनल बदला तो वहाँ बच्चों के डांस का प्रोग्राम चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे बेहद आकर्षक डांस कर रहे थे। तभी सूचना दी गई कि अगले प्रोग्राम के लिए जल्दी ही ऑडिशन लिया जाएगा तथा संपर्क के लिए फ़ोन नंबर भी बताए। तनुजा ने तुरंत नंबर नोट कर लिया। अगले दिन उसने फ़ोन नंबर मिलाया तो बताया गया कि 2 महीने बाद ऑडिशन है, जिसमें बच्चों को अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना होगा। अगर बच्चा इस टेस्ट में सफल हो गया तो ही उसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं। शाम को बड़े उत्साह के साथ तनुजा ने पूरी जानकारी रमन को दी। रमन ने केवल इतना कहा, सिया को स्पर्धा के हिसाब से नृत्य में पारंगत करना, ऑडिशन के लिए दूसरे शहर जाना, सबके सामना सिया का प्रदर्शन कैसे होगा, यह सब देखना संभालना, साथ ही उसकी पढ़ाई में भी अड़चन न आए। यदि वे ये तुम सब संभाल सकती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तनुजा उत्साहित सी बोली, आपकी बेटी में काफ़ी टैलेंट है, मैं सब संभाल लूँगी। चूँकि समय बहुत अधिक नहीं था, सो अगले दिन से ही बढ़िया डांस क्लास की खोज शुरू हो गई। 3 से 4 दिनों के बाद आखिर एक क्लास तनुजा को पसंद आ गई। शुरू के 2-4 दिन वह स्वयं उसे छोड़ने आई तथा 2 घंटे वहीं बैठकर वह देखती रही। डांस टीचर बड़े प्रेम से बच्चों को डांस सिखा रहे थे। तनुजा उनके व्यवहार से काफ़ी संतुष्ट हुई। स्कूल से घर लौटकर सिया खाना खाती, स्कूल की बातें मम्मी को बताती। इतने में रिक्शा आ जाता। 2 घंटे की डांस क्लास के बाद वह शाम को 6 बजे लौटती। फिर होमवर्क करने का वक्त हो जाता। कुछ देर टीवी के प्रोग्राम देखने के बाद सोने का वक्त हो जाता, क्योंकि सुबह 7 बजे स्कूल जाने के लिए जागना पड़ता था और 8 बजे स्कूल बस आ जाती थी। जैसे जैसे ऑडिशन का समय नज़दीक आ रहा था, तनुजा का उत्साह व तनाव भी उसी रफ्तार से बढ़े रहा था। जहाँ एक और बेटी का डांस देख संतुष्टि और विश्वास था कि उसका चयन हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर तनाव भी कम नहीं था। पता नहीं कितने और बच्चे होंगे, सिलेक्ट कैसे होंगे, सिया वहाँ डरकर नर्वस तो नहीं हो जाएगी। ऐसे अनेक सवाल उसके जेहन में उपजकर उसे तनावग्रस्त कर रहे देते। ऑडिशन के लिए सिया के साथ तनुजा व रमन भी गए। तनुजा पता नहीं अकेले इन परिस्थितियों से निपट पाएगी या नहीं, यही सोचकर रमन भी साथ चले गए। ऑडिशन के लिए सैकड़ों बच्चे आए थे। बड़े शहरों के अतिरिक्त छोटे छोटे कस्बों तक के बच्चे बड़े उत्साह के साथ आपस में बतिया रहे थे। बच्चों के अभिभावक जहां उत्साहित थे, वही तनावग्रस्त भी थे। हर एक के मन में अव्यक्त भय व आशंका थी। उनके बच्चे का चयन न हुआ तो इतनी भीड़ भाड़ देखकर तनुजा भी हतोत्साहित हो रही थी, पर रमन उसे तसल्ली देते रहे, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि सिया का चयन हो गया तो बहुत अच्छा है,
लेकिन ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, आखिर यहाँ ढेरों बच्चे आए हैं, चयन तो गिने चुनों का ही होगा ना। इसी बहाने सिया ने कम से कम डांस में अच्छी प्रगति तो कर ली। कला और गुण जिंदगी में हमेशा काम आते हैं, लेकिन तनुजा का तनाव कम नहीं हुआ। बेशक वह ऊपरी तौर पर सहज दिखने का प्रयास कर रही थी। ऑडिशन के 2 दिन बाद परिणाम घोषित किए गए। सिया का चयन हो गया था। रमन व तनुजा बहुत बेहद खुश थे। तनुजा को यूँ महसूस हो रहा था मानो बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, जबकि असली जंग तो अब शुरू होनी थी। वापस घर लौटकर उनके पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को बताया कि जल्द ही उनकी बेटी टीवी के डांस रियलिटी शो में दिखेगी। रिकॉर्डिंग में लगभग महीने भर का समय बाकी था। 20 बच्चों का चयन किया गया था, जिनमें से विजेता को बड़ी नकद राशि के अलावा प्रायोजकों द्वारा महंगे उपहार भी दिए जाने थे। तनुजा के दिलो दिमाग में अब हर समय यही विचार उठते रहते हैं कि क्या उसकी बेटी विजेता बन जाएगी। अक्सर इसी में जुड़े विचारों में वो खोई रहती। स्वयं की सोच पर हंसी भी आती कि कितनी नादान है वह, जागती आंखों से सपने देखने लगी है। धीरे धीरे वह सोच के उसके स्वभाव का हिस्सा बनने लगी। उसका पूरा ध्यान केवल सिया को डांस रियलिटी शो में विजेता देखने पर केंद्रित होने लगा। उसने सिया की डांस क्लास का समय बढ़ा दिया। 3 घंटों की प्रैक्टिस के बाद थकी हारी बेटी होमवर्क करते करते सोने लगती तो तनुजा जबरन उठाकर बिठाती। कभी कभी होमवर्क आधा अधूरा ही रह जाता। स्कूल से शिकायत आती तो तनुजा टीचर से कहती, यदि सिया डांस कंपटीशन में विजेता बन गई तो आपके स्कूल का नाम भी तो रोशन होगा। कुछ दिनों के लिए अगर वह ठीक से होमवर्क नहीं कर पाती तो क्या हुआ, उतनी छूट तो आपको देनी चाहिए, बाकी परीक्षा के बाद उसकी पढ़ाई में देख लूँगी। टीचर हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई। फिर कहा, डांस शो में हिस्सा लेना आपका निजी फैसला है, स्कूल की तरफ से तो हमने नहीं भेजा है, अतः अनुशासन के नाते बच्चे की पढ़ाई भी नियमित रूप से होनी चाहिए। यदि वह पढ़ाई में पिछड़ गई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तनुजा कुछ जवाब ना दे सकी, लेकिन सिया की पढ़ाई के विषय में उसका व्यवहार पूर्ववत ही बना रहा। आखिर डांस रियलिटी शो की तारीख की सूचना आ गई। पहले राउंड की शूटिंग 2 दिनों में पूरी हुई। कुल 20 बच्चों में से 10 का चयन किया गया, जिसमें सिया भी शामिल थी। तनुजा बेहद खुश थी। उसे लगने लगा कि सिया अवश्य विजेता बनेगी। वहां उपस्थित काफ़ी लोगों ने सिया के डांस की प्रशंसा की थी। अगले 5 राउंड में एक एक बच्चे को स्पर्धा से बाहर किया जाना था। दूसरे राउंड में भी सिया ने काफ़ी अच्छा डांस किया तो वह तीसरे राउंड के लिए चुन ली गई। अगला राउंड सेमीफाइनल था। तनुजा दिन रात सिया के पीछे पड़ी रहती, अच्छी प्रैक्टिस करो, तुम्हें सेमीफाइनल में पहुंचना ही है, तभी तो फाइनल में पहुंच पाओगी। आखिर तुमको विजेता बनना है। कितने सारे रुपए इनाम में मिलेंगे, कितने सारे गिफ्ट मिलेंगे, सब लोग तुम्हें आकर मिलेंगे, तुम्हारा सत्कार करेंगे, शहर में भी तुम्हारा नाम होगा, अखबारों में तुम्हारी फोटो छपेगी, खबर छपेगी, कितना नाम होगा तुम्हारा और साथ साथ हमारा भी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यह कंपटीशन जीतना ही है। अत्यधिक प्रैक्टिस के कारण सिया बहुत थक गई थी। अगले दिन सेमीफाइनल के लिए चयन होना था। थकाव व तनाव के कारण सिया कुछ डरी सहमी हुई थी। जब उसकी बारी आई तो डांस अच्छा करते हुए वह भी 2-3 स्टेप भूल गई, जिसके कारण कंपटीशन से बाहर कर दी गई। वह नन्ही सी जान उस समय फूट फूट कर रो पड़ी। आयोजकों के दिलासा देने पर सुबकते हुए बोली, मम्मी ने कहा था कि इस कंपटीशन में तुमको विनर बनना है। अब वो नाराज होंगी, मुझे डांटेंगी। दर्शकों के बीच बैठी तनुजा की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वह हिसाब लगा रही थी कि कितना खर्चा सिया की डांस क्लास के लिए हुआ, कपड़ों पर हुआ, प्रोग्राम के लिए हुआ, जाने आने पर हुआ, और मिला क्या, सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब वह पड़ोसियों व रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगी। इस पर कितना खर्चा कर दिया। पढ़ाई में भी वह पीछे रह गई। पता नहीं अगले महीने होने वाली वार्षिक परीक्षा में भी पास हो पाएगी या नहीं। उसकी टीचर भी नाराज थी। पता नहीं क्या होगा। रमन भी नाराज होकर कहेंगे, तुम्हें समझाया था ना, इन रियलिटी शोज के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पर असफल होने के बाद युवा तो युवा,
छोटे छोटे बच्चे भी कई बार तनाव व डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों में कोई खुशकिस्मत ही होगा जिसे अपने परिश्रम व कला का सम्मान मिलता है। हमारे जैसे मध्य वर्गीय लोगों के लिए अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर ऐसी स्पर्धाओं के पीछे भागने का कोई औचित्य ही नहीं। इन प्रोग्रामों के पीछे की सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। इनकी चकाचौंध में से सभी आकर्षित होते हैं, लेकिन वास्तविकता के बारे में कोई नहीं जानता। घर लौटने पर उसने अपना तनाव, डिप्रेशन व गुस्सा सब कुछ सिया पर उतार दिया। वह किसी काम की नहीं, इस पर कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत की, सोचा था कुछ करके दिखाएगी तो इसका भी नाम होगा और हमारा भी, इज्जत भी बढ़ेगी। सब बेकार हो गया। अब सब लोग कितना मजाक उड़ाएंगे कि सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच गई। रमन ने समझाया, तनुजा अब जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया। सिया ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, जजों को पसंद नहीं आया तो क्या कर सकती है। तनुजा फिर भड़क उठी, ये जज भी कोई बेईमान होते हैं, पक्षपात करते हैं। डांस के बाद तो तारीफ कर रहे थे, फिर नंबर कम क्यों दिए। ज़रूर अपनी पहचान वालों को आगे किया होगा। मैं ही बेवकूफ़ थी जो पार्टी में उस महिला की बातों में आ गई और इस डांस शो के लिए इतने पापड़ बेले। अब तो टीवी पर इनके प्रोग्राम को भी नहीं देखूंगी। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तनुजा गहरे अवसाद में चली गई। सिया तो हंसना खेलना ही भूल गई थी, हर समय डरी सहमी रहती। परेशान होकर रमन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया। दोनों को ही डॉक्टर ने आराम की सलाह दी व कुछ दवाइयाँ भी दी। सिया तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि तनुजा को ठीक होने में वक्त लगेगा, उसे दवा भी लेनी होगी और मानसिक रूप से आराम भी करना होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।